अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका भविष्य, आपकी सेहत, आपकी दौलत, आपकी खुशियाँ, ये सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। कहाँ? आपकी आज की उन आदतों में, जिन्हें आप शायद गिनते भी नहीं। जिस तरह एक बीज के अंदर पहले से एक पूरा पेड़ छिपा होता है, ठीक उसी तरह आपकी आज की छोटी-छोटी हरकतों के अंदर आपका आने वाला कल छिपा बैठा है। डरावना लगता है ना? लेकिन यही सबसे बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि अगर आदतें आपकी ज़िंदगी बना सकती हैं, तो आदतें आपकी ज़िंदगी बदल भी सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, बुक फेरिक्स में आपका स्वागत है। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान, एक जैसी उम्र, एक जैसी सैलरी, एक जैसे मौके, फिर भी 5 साल बाद एक कहाँ पहुँचता है और दूसरा कहाँ रह जाता है? ना किस्मत का फर्क होता है, ना टैलेंट का। फर्क होता है उन छोटी-छोटी आदतों का, जो हर दिन बिना शोर मचाए, चुपचाप आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती रहती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह किताब सिखाती है कि छोटी आदतें कैसे बड़े नतीजों में बदल जाती हैं और कैसे आप अपनी पहचान बदलकर हमेशा के लिए अपनी आदतें बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी गहराई से समझेंगे आदतें बनती कैसे हैं, दिमाग में उनका पूरा सिस्टम क्या है, वो 4 नियम कौन से हैं जिनकी मदद से आप कोई भी अच्छी आदत बना सकते हैं, वो 7 गलतियां जो लगभग हर कोई करता है, और आखिर में एक पूरा 30 दिन का एक्शन प्लान भी, जिसे आप आज रात से ही लागू कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर हिस्सा पिछले हिस्से पर टिका हुआ है और आखिर में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो शायद आपकी पूरी सोच हिला दें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, 1% बेहतर का जादू। जेम्स क्लियर की कहानी खुद बहुत दिलचस्प है। हाई स्कूल के दौरान एक बेसबॉल मैच में उनके चेहरे पर बैट लगा। चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी हालत खतरे में आ गई। महीनों अस्पताल में रहे, कोमा जैसी स्थिति से गुजरे। जब वो ठीक होने लगे तो उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा खड़ी करने का फैसला किया, लेकिन बड़े बड़े लक्ष्यों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी, लगभग नामुमकिन जितनी आसान आदतों से। उन्होंने रोज सिर्फ अपने कमरे को थोड़ा सा साफ रखने से शुरुआत की, फिर सोने और जागने का एक तय समय बनाया, धीरे धीरे एक्सरसाइज जोड़ी। साल दर साल ये छोटी आदतें जुड़ती गईं और आगे चलकर वही आदतें उन्हें कॉलेज, बेसबॉल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिनवाने लगीं। यहीं से किताब का सबसे बड़ा सिद्धांत निकलता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो एक साल में आप जहां से शुरू हुए थे वहां से करीब 37 गुना आगे पहुंच चुके होंगे। और अगर हर दिन 1% गिरते जाएं, तो साल के अंत तक लगभग शून्य पर पहुंच जाएंगे। रुकिए, जरा इसे अपनी जिंदगी पर लागू करके सोचिए। आज आप जो एक किताब का एक पन्ना पढ़ रहे हैं, वो आपको कल कोई डिग्री नहीं दिलाएगा। आज की एक सैर आपको कल एथलीट नहीं बना देगी। तो फिर मन क्यों करता है छोड़ देने का? क्योंकि हमारा दिमाग इस गणित को महसूस नहीं कर पाता। आज जिम न जाना, आज एक सिगरेट पी लेना, आज 15 मिनट देर तक फोन चलाना, इनका असर उसी वक्त दिखाई नहीं देता। न कोई नुकसान महसूस होता है, न कोई फायदा, इसीलिए हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे फैसले हर दिन जमा होते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बैंक में जमा पैसा चुपचाप ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। जेम्स क्लियर इसे एक बर्फ के टुकड़े और गर्म कमरे की मिसाल से समझाते हैं। सोचिए, एक कमरे का तापमान -5 डिग्री से धीरे धीरे बढ़ रहा है। -4, -3, -2, -1। कमरे में रखी बर्फ अब भी बर्फ ही है, कुछ नहीं बदला दिखता। फिर तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है और अचानक बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। जो मेहनत पहले बेकार लग रही थी, वो अचानक नतीजे में बदल जाती है। आदतों के साथ भी यही होता है। शुरुआती हफ्तों और महीनों में कुछ नहीं बदलता दिखता, इसीलिए ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन असली बदलाव हमेशा उस दिखने वाले पठार के नीचे अनदेखे तरीके से जमा होता रहता है। इसे किताब में प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया है, यानी छिपी हुई क्षमता का पठार। आपकी मेहनत जाया नहीं जा रही, बस अभी दिख नहीं रही। इसका सीधा मतलब ये है, हमें लक्ष्यों पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य बताता है आप कहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम तय करता है कि आप असल में वहां पहुंचेंगे या नहीं। दो लोग एक ही लक्ष्य रख सकते हैं, पर जिसका सिस्टम बेहतर होगा, नतीजे उसी के बेहतर आएंगे। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जीतने वाला और हारने वाला दोनों का लक्ष्य अक्सर एक ही होता है। ओलंपिक में हर एथलीट का सपना गोल्ड मेडल होता है, हर बिजनेस का सपना नंबर 1 बनना होता है। तो फिर फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है रोज की उस दिनचर्या में, जिसे कोई नहीं देखता। चैप्टर 2, आदत बनती कैसे है, दिमाग का पूरा सिस्टम। अब सवाल यह है कि आदत बनती कैसे है। दिमाग में इसका एक तय चक्र चलता है, जिसे 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है: संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम। पहला होता है संकेत, यानी वो ट्रिगर जो दिमाग को बताता है कि इनाम आसपास है, जैसे फोन की स्क्रीन का जलना या किचन से आती बिस्किट की खुशबू। दिमाग इस संकेत को देखते ही अनुमान लगाना शुरू कर देता है। दूसरा है चाहत, ये वो भावनात्मक खिंचाव है जो हमें हरकत में लाता है। संकेत खुद कुछ नहीं करता, असली ताकत उस इच्छा में होती है जो संकेत जगाता है। तीसरा है प्रतिक्रिया, यानी असली काम जो हम करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने प्रेरित हैं और वो काम करना कितना आसान या मुश्किल है। चौथा है इनाम, ये हमें दो चीजें देता है। पहली, ये हमारी चाहत को संतुष्ट करता है। दूसरी, ये हमें सिखाता है कि आगे भी ये संकेत मिलने पर यही काम दोहराना फायदेमंद है। अब जरा सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले फोन क्यों उठाते हैं? ये कोई कमजोरी नहीं, ये वही चक्र है जो पूरी तरह से आपके दिमाग में सेट हो चुका है। संकेत है आंख खुलना,
चाहत है कुछ नया जानने की, प्रतिक्रिया है स्क्रॉल करना, और इनाम है वो छोटा सा डोपामीन जो हर नई पोस्ट के साथ मिलता है। समझ आया ना? आदत कोई जादू नहीं, बस एक सिस्टम है, और जो सिस्टम समझ लेता है वो उसे अपने हिसाब से ढाल भी सकता है। जेम्स क्लियर इसी 4 चरण के चक्र से 4 नियम निकालते हैं। किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्टिदायक बनाना होता है। किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसे अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाना होता है। चैप्टर 3, पहचान की ताकत। असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। इससे पहले कि हम चारों नियमों में जाएं, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ज्यादातर लोग आदत बदलने में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो गलत जगह से शुरुआत करते हैं। बदलाव के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर है नतीजे, इससे अंदर आता है प्रक्रिया यानी आदतें और सिस्टम, और सबसे भीतरी स्तर है पहचान यानी हम खुद को किस नजर से देखते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली टिकाऊ बदलाव इसका उल्टा रास्ता अपनाता है। सबसे पहले तय कीजिए आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, फिर छोटी छोटी जीत के जरिए खुद को यह साबित करते जाइए कि आप वाकई वैसे इंसान हैं। फर्क समझिए, एक सिगरेट ऑफर होने पर कोई कहता है नहीं शुक्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने की, इसका मतलब है कि उसकी पहचान में अब भी वो सिगरेट पीने वाला इंसान ही है। लेकिन जो कहता है नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ, उसने अपनी पहचान ही बदल दी है। हर बार जब आप कोई आदत निभाते हैं, आप असल में उस पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। एक पल के लिए खुद से पूछिए, जब आप कहते हैं मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्या आप सच में ऐसे हैं, या आपने बस बार बार यही बोलकर खुद को उस पहचान में बांध लिया है? आप किसी भी वक्त किसी भी उम्र में एक नई पहचान चुन सकते हैं। चैप्टर 4, पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाइए। अब बात करते हैं पहले नियम की। किसी भी आदत को अपनाने के लिए उसे साफ साफ स्पष्ट रूप से सामने लाना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं होता कि वो दिन भर में कौन कौन सी आदतें दोहराते हैं। एक आसान तरीका है, अपनी रोज की सारी हरकतों की एक लिस्ट बनाइए और हर एक के सामने लिखिए कि वो अच्छी है, बुरी है या न्यूट्रल है। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। एक साफ फॉर्मूला अपनाना चाहिए, मैं समय, बजे, जगह पर काम करूंगा। एक और तरीका है हैबिट स्टैकिंग। मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। इस तरह पुरानी आदत ही नई आदत के लिए संकेत बन जाती है। बुरी आदतों का तोड़ है इन्वर्जन यानी उल्टा नियम। बुरी आदत को अदृश्य बना दीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आदतें इच्छा शक्ति से तय होती हैं, लेकिन असल में वो हमारे आसपास के माहौल से बहुत ज्यादा तय होती हैं। चैप्टर 5, दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाइए। दूसरा नियम कहता है जो आदत जितनी आकर्षक लगेगी उसे अपनाना उतना आसान होगा। इंसान का दिमाग डोपामिन से चलता है, जो इनाम मिलने से पहले उसकी उम्मीद में ही निकलने लगता है। इसका इस्तेमाल टेम्पटेशन बंडलिंग के जरिए किया जा सकता है। जो काम करना जरूरी है उसे किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ दीजिए। हम बहुत हद तक अपने आसपास के लोगों की आदतें अपनाते हैं। किसी नई आदत को मजबूत बनाने के लिए ऐसे लोगों के बीच रहना फायदेमंद है जिनके लिए वो आदत पहले से ही सामान्य है। बुरी आदत को अनाकर्षक बनाने के लिए ये याद दिलाइए कि उसके पीछे छुपा असली फायदा अक्सर उतना बड़ा नहीं जितना दिमाग दिखाता है। चैप्टर 6, तीसरा नियम, इसे आसान बनाए। एक तीसरा नियम शायद सबसे व्यावहारिक है। आदत जितनी आसान होगी उतनी ही मजबूती से टिकेगी। सबसे बड़ी कुंजी है घर्षण को कम करना। इसी में आता है 2 मिनट का नियम। नई आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि वह 2 मिनट से ज्यादा समय न ले। असली मकसद यह नहीं कि आप 2 मिनट में ही रुक जाएं, बल्कि यह है कि आप उस पहचान पर टिके रहें। कमिटमेंट डिवाइस का इस्तेमाल भी कारगर है। भविष्य के अपने आप को किसी एक फैसले में बांध देना। चैप्टर 7, चौथा नियम, इसे संतुष्टिदायक बनाइए। चौथा नियम कहता है जो चीज हमें तुरंत संतुष्टि देती है हम उसे दोहराते हैं। हर अच्छी आदत के बाद खुद को कोई छोटा तुरंत मिलने वाला इनाम दीजिए। आदतों को ट्रैक करना भी बहुत कारगर तरीका है। यह तुरंत एक नजर आने वाला सबूत देता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभार आदत छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं, असली नुकसान तब होता है जब एक दिन की चूक को अब तो टूट ही गया मानकर पूरा सिलसिला छोड़ दिया जाए। कभी भी लगातार 2 बार मत चूकिए। चैप्टर 8, माहौल के गुलाम नहीं, माहौल के मालिक बनिए। तो क्या हम बस अपने माहौल के मोहरे हैं? नहीं, आप अपने माहौल के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। सुपरमार्केट में मिठाइयां जानबूझकर आंखों की सीध में रखी जाती हैं, तो आप अपने फायदे के लिए अपना माहौल क्यों नहीं डिजाइन कर सकते? समझदार लोग इच्छा शक्ति की परीक्षा देने से बचते हैं। वो पहले से ही माहौल को इस तरह सजा लेते हैं कि सही फैसला लेना सबसे आसान रास्ता बन जाए। चैप्टर 9, गोल्डीलॉक्स नियम, न बहुत मुश्किल। यही वजह है कि आदतें कभी उबाऊ भी लगने लगती हैं और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। पेशेवर और शौकिया के बीच फर्क बस इतना है, पेशेवर वो काम तब भी करता है जब मन न हो। चैप्टर 10, विरासत में मिली आदतें और गिरने के बाद वापसी। हमारी बहुत सी आदतें आती कहां से हैं? जवाब छिपा है हमारे बचपन में। जो घर में हमने बड़ों को करते देखा वो हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि हम उसे अपनी मर्जी समझने लगते हैं। असली आजादी तभी शुरू होती है जब आप पहचान लेते हैं कि कौन सी आदत आपकी अपनी सोच से आई है और कौन सी बस विरासत में मिली है। रास्ते में गिरना तय है। सवाल यह नहीं कि गिरेंगे या नहीं, सवाल यह है कि गिरने के बाद क्या करेंगे। मैंने गलती क्यों की जगह पूछिए मैं कल फिर से शुरुआत कैसे करूं। चैप्टर 11, वो 7 गलतियां जो लगभग हर कोई करता है।
अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लगभग हर इंसान आदत बनाते वक्त दोहराता है और जिनकी वजह से अच्छे इरादे भी बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। पहली गलती है एक साथ बहुत सारी आदतें शुरू कर देना। नए साल की शुरुआत में लोग एक साथ जिम, डाइटिंग, किताब पढ़ना, जल्दी उठना, सब कुछ शुरू कर देते हैं। दिमाग की इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन की तरह काम करती है और जब उस पर एक साथ इतना बोझ पड़ता है तो कुछ ही दिनों में सब कुछ गिरने लगता है। एक वक्त में एक ही आदत पर ध्यान दीजिए जब तक वो स्वाभाविक न बन जाए। दूसरी गलती है सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना। मोटिवेशन एक लहर की तरह आता जाता है। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के दिन काम करते हैं वो लंबे समय तक नहीं टिकते। जो लोग एक तय सिस्टम बना लेते हैं वो मोटिवेशन न होने पर भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो काम अब एक फैसला नहीं, एक आदत बन चुका होता है। तीसरी गलती है बहुत बड़ा लक्ष्य रखना। बहुत जल्दी मैं रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा जैसा लक्ष्य रखने वाले अक्सर तीसरे चौथे दिन ही हार मान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत ही इतनी भारी थी कि शरीर और दिमाग दोनों विद्रोह कर बैठे। छोटी शुरुआत बड़ी सफलता की नींव होती है। चौथी गलती है नतीजों को बहुत जल्दी मांगना। जैसा हमने प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल में समझा, शुरुआती दिनों में नतीजे दिखते ही नहीं। जो लोग हफ्ते भर में बदलाव ढूंढने लगते हैं वो निराश होकर छोड़ देते हैं, ठीक उस पल जब असली बदलाव सतह के नीचे जमा हो रहा होता है। पांचवी गलती है माहौल को नजरअंदाज करना। लोग सोचते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति काफी है, इसलिए वो टेम्पटेशन को अपने आसपास ही रहने देते हैं। फ्रिज में चिप्स, तकिए के पास फोन, टेबल पर कोई डिस्ट्रैक्शन। जब तक माहौल नहीं बदलेगा इच्छा शक्ति हर दिन एक नई जंग लड़ती रहेगी और आखिर में हार जाएगी। छठी गलती है एक चूक को पूरी हार मान लेना। जैसा हमने पहले समझा, एक दिन की चूक कोई बड़ी बात नहीं, पर जो लोग उसे अब तो सब खत्म समझ लेते हैं वो असल में अपनी एक गलती को अपनी पूरी पहचान बना बैठते हैं। सातवीं और आखिरी गलती है सिर्फ नतीजों पर ध्यान देना, पहचान पर नहीं। जो लोग सिर्फ मुझे 10 किलो वजन कम करना है सोचते हैं वो लक्ष्य पूरा होते ही पुरानी आदतों पर लौट आते हैं, क्योंकि अंदर से उनकी पहचान कभी बदली ही नहीं। जो लोग मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ की पहचान अपनाते हैं वो नतीजे मिलने के बाद भी उसी राह पर चलते रहते हैं। इन सातों गलतियों में एक समान धागा है, जल्दबाजी। इंसान का दिमाग तुरंत नतीजे चाहता है, जबकि आदतें धीरे धीरे चुपचाप काम करती हैं। जो इस फर्क को समझ लेता है वो आधी जंग वहीं जीत लेता है। चैप्टर 12 30 दिन का प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। अब तक जो कुछ भी समझा उसे अगर सिर्फ जानकारी बनाकर रह जाने दिया तो कोई फायदा नहीं। तो चलिए एक आसान हफ्ता दर हफ्ता प्लान बनाते हैं जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। पहला हफ्ता सिर्फ देखना, बदलना नहीं। इस हफ्ते कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अपनी रोज की आदतों पर गौर कीजिए। एक छोटी नोटबुक या फोन में लिखे कि आप सुबह उठते ही क्या करते हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं, रात को सोने से पहले क्या करते हैं। इस हफ्ते का मकसद सिर्फ जागरूकता है। आप जितना साफ खुद को देख पाएंगे बदलाव उतना आसान होगा। दूसरा हफ्ता सिर्फ एक आदत चुनिए। इस हफ्ते तय कीजिए कि आप कौन सी एक आदत अपनाना चाहते हैं और उसे 2 मिनट के नियम के हिसाब से सबसे छोटे रूप में तोड़ दीजिए। साथ ही एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन लिखिए, कब, कहाँ, कैसे, और उस आदत को अपने माहौल में स्पष्ट और आसान बनाइए। जरूरी सामान नजर के सामने रखिए। तीसरा हफ्ता इनाम और ट्रैकिंग जोड़िए। अब जब आदत थोड़ी जम चुकी है, एक कैलेंडर पर हर दिन उसका निशान लगाना शुरू कीजिए। साथ ही खुद को कोई छोटा इनाम तय कीजिए जो आप उस आदत को पूरा करने के बाद खुद को दें। इस हफ्ते अगर कोई एक दिन चूक जाए तो घबराइए मत, बस अगले दिन जरूर दोहराइए। याद रखिए कभी भी लगातार 2 बार मत चूकिए। चौथा हफ्ता पहचान को मजबूत कीजिए। इस हफ्ते हर बार जब आप वो आदत निभाएं, खुद से कहिए मैं वो इंसान हूँ जो ये करता है। किसी एक भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि जवाबदेही भी बनी रहे। हफ्ते के आखिर में पीछे मुड़कर देखिए 30 दिन पहले वाले आप और आज वाले आप में क्या फर्क आया। इस पूरे महीने के बाद आप उसी एक आदत में एक छोटा सा इजाफा कर सकते हैं। 2 मिनट से 5 मिनट, एक पन्ने से 2 पन्ने। पर ध्यान रहे अगली आदत जोड़ने से पहले पहली आदत को पूरी तरह जड़ पकड़ने दीजिए। चैप्टर 13 खुद से पूछने वाले 5 सवाल। इस पूरी यात्रा को खत्म करने से पहले 5 सवाल छोड़े जा रहे हैं, इन्हें अभी मत टालिए। सच में एक पल रुककर सोचिए। पहला सवाल, अगर मेरी आज की आदतें अगले 10 साल तक यूं ही चलती रहें तो मैं कहां पहुंचूंगा। यह सवाल डरा भी सकता है और उम्मीद भी जगा सकता है। इस पर निर्भर करता है कि जवाब क्या आता है। दूसरा सवाल, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं और आज मैंने कौन सा एक काम किया जो उस इंसान के करीब ले गया। तीसरा सवाल, मेरे माहौल में ऐसा क्या है जो मुझे बार बार गलत रास्ते पर धकेलता है और मैं आज ही उसे कैसे बदल सकता हूँ। चौथा सवाल, पिछली बार जब मैंने कोई आदत छोड़ी तो असली वजह क्या थी। क्या वो सच में असंभव था या मैंने बस बहुत जल्दी नतीजे मांग लिए। पांचवा और आखिरी सवाल, अगर सिर्फ एक बहुत छोटी आदत आज रात से शुरू करूं तो वो कौन सी होगी। इस आखिरी सवाल का जवाब लिखिए कहीं भी, फोन की नोट्स में, कागज पर, कमेंट में, क्योंकि जो चीज लिख दी जाती है वो सिर्फ ख्याल नहीं रहती, एक वादा बन जाती है।
चैप्टर 14 निष्कर्ष। आज से क्या करना है, इस पूरी किताब का सार बस इतना है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। इसलिए किसी बड़े सपने के पीछे भागने से पहले एक बेहतर सिस्टम बनाइए। हर दिन 1% बेहतर बनने का इरादा रखिए। अपनी पहचान को नए सिरे से चुनिए और हर छोटी आदत को उस नई पहचान के लिए दिया गया 1 वोट समझिए। याद रखिए वो 4 नियम। जो आदत अपनानी है उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्टिदायक बना दीजिए। जो आदत छोड़नी है उसे अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बना दीजिए। अपने माहौल को इस तरह सजाइए कि सही फैसला लेना सबसे आसान फैसला बन जाए। 7 गलतियों से बचिए और 30 दिन के उस प्लान को आज रात से ही शुरू कर दीजिए। बदलाव धीरे होता है, लगभग अदृश्य तरीके से, जब तक कि अचानक वो साफ नजर ना आने लगे। तो आज से ही किसी एक बहुत छोटी आदत को चुनिए, उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्टिदायक बनाइए और बस उसे शुरू कर दीजिए। 2 मिनट से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक पहला कदम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बुक फेरिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप आज कौन सी एक छोटी आदत शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।